अच्छा जी, हम यहाँ पे थे। इसका ए को मैंने नॉट गेट बना दिया दोनों को कंबाइन करके, और इसकी आउटपुट एंड एंड वाले गेट पे जा रही है, वो भी हम सर्किट को देख लेते हैं। प्लस जो है ये चूँकि ए डॉट बी डॉट सी का एक्सप्रेशन था, जो कि बेसिकली हमने लिखा था। तो दोबारा से देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये एक्सप्रेशन है जी, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करना है हमें। और साथ साथ में हम लिखते जाते हैं। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, और इसके बाद ये हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट है। ये टर्म भी होगी हमारे पास। अब हमने लिखनी है ए डॉट बी डॉट डी। ठीक है, ए यहाँ से आ रहा है, ठीक है इसको, और बी सी ये है। इसी तरह से हमने अगर देखें तो हो गया ये चीज़। चला गया। ए डॉट बी डॉट सी कम्प्लीमेंट यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास है जी ए डॉट बी डॉट डी कम्प्लीमेंट, डी का होल कम्प्लीमेंट। तो ए यहाँ से लिया आपने, ए, और बी एंड डी, ये बी लिया जो कि यहाँ पे लगा दिया, और ये वाला जो टर्मिनल है ये आपके पास है जी डी टर्मिनल। ठीक हो गया। और इसके बाद वो कहता है जी आपके पास जो चीज़ है वो है, ये सारे एक्सप्रेशन हो गए, यहाँ तक हो गए, आपने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की आउटपुट को शेयर करना है। इन दोनों की आउटपुट के पास चले जाते हैं। ये और एक ये आउटपुट, ये आपके पास आ गया जी। यहाँ तक का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट में जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसकी आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट दिस एक्सप्रेशन दिस आउटपुट, ये दोनों को कंबाइन कर देना। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये आउटपुट और नॉट गेट की आउटपुट मैंने लगा दी हुई है ऑलरेडी। ये चीज़ आ गई। ये आपके पास ए टर्मिनल है, ये आपके पास ए टर्मिनल है जो ऊपर से आ रहा है, ये आपके पास बी, ये सी, और ये आपके पास डी आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब जो सा है हम इसकी लॉजिक सोर्स ले लेते हैं। ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इस सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। ये आ गया आपके पास लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 एंड लॉजिक 4।
इसको पैच करते हैं इधर, इसको करते जी बी वाली के साथ, क्योंकि ए को यहीं से मिल रहा है, ठीक है, तो इसको इस किसी और के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ गया आपके पास सी, और ये आपके पास आ गया डी। और एट दी एंड आउटपुट जो है लॉजिक प्रॉब, वो बेसिकली आपने यहाँ पे ये लगा दी। तो ये सर्किट कंप्लीट है आपका, ठीक है। इसको कर लेते हैं जी। चलिए ये सर्किट कंप्लीट, अब इसको सॉल्व प्ले करते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं डुप्लीकेट पार्ट रेफरेंस ए एंड बी, ठीक होगा। ए बी सी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी जी हमें, U1 U2 करना पड़ेगा, मीन वाइल वो कॉन्फ्लिक्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप इनकी नंबरिंग भी चेंज कर दे, इसको कर दे U1, क्योंकि दो IC यूज़ कर रहे थे तो उसने वो एरर दे दिया हमें। ये भी U1 है, ये आपके पास U2, क्योंकि दूसरा गेट है नैंड 3 इनपुट्स वाला, तो ये U2 होगा। और ये हमारे पास U1 है। अब देखते हैं, ये ले जी, तीनों की इनपुट्स, चारों की इनपुट 0 0, आउटपुट क्या है हाई। तो टेबल के मुताबिक हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, हाई आनी चाहिए थी। 0 0 के अगेंस्ट भी हाई आ रही है, टेबल के मुताबिक 1 1 है सब, ठीक है। 0 0 के अगेंस्ट भी 1 आ रही है। कोई भी अब इनपुट चेंज कर लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या है कि वो ठीक है या नहीं। आउटपुट नहीं चेंज हो रही, मैंने कोई भी लॉजिक कर ली है, आउटपुट चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसकी आउटपुट टेबल जो सा है वो आपके पास 1 1 ही है, वो 1 ही रहेगा। क्लियर। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको पेपर में आ सकती, ठीक है। तो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपने उसको टेबल बना के इसी तरह से सॉल्व करना है पहले सारा, ताकि आपको पता हो इसकी आउटपुट क्या है। इस आउटपुट के टेबल को बेसिकली वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनिवर्सल गेट, ठीक हो गया। अब इसी गेट को आपका जो टास्क है वो आपने नॉर गेट के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। नॉर गेट के थ्रू आपने इसका टेबल बनाना है, नॉर गेट के परस्पेक्टिव से। यहाँ तक तो टेबल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बल्कि टेबल तो यही रहेगा, बट नॉट गेट आपने नॉर गेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आपने, ठीक हो गया। तो टेबल आपका सेम रहेगा, रिमेन सेम फॉर नैंड गेट एंड नॉर गेट, बट आउटपुट आपकी यहाँ पे अब देखनी है आपने कि नॉर गेट से भी वही काम दे रहा है। जहरी बात है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, नॉर गेट ले लें या नैंड गेट ले लें। मीन लेट्स सपोज आपने प्रोग्रामिंग की है अपने घर में, किसी भी चीज़ की ऑटोमेशन की है, तो आप वहाँ पे नॉर गेट के थ्रू कर लें या नैंड गेट के थ्रू कर लें, बट आउटपुट रिमेन सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। मीन आपने कहा था कि मेरा फ़ैन 10 मिनट बाद ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, या आपका जो मोटर है वो इतनी देर तक चलनी चाहिए, एसी को इतनी देर बाद टर्न ऑफ कर लेना चाहिए। जो भी ऑटोमेशन आपने की हुई है, ठीक है, तो वो चाहे नैंड गेट का इसी लगा के की हो या नॉर गेट का लगा के की हो, दोनों की प्रोग्रामिंग सेम होगी, बट आर्किटेक्चर और उसका जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है। तो वो अब आपने देखना है, इसको नॉर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है अनटिल कि ये नॉर में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए ये वाला पार्ट तो नॉर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन नहीं कन्वर्टेड क्योंकि इसकी टर्म कन्वर्टेड नहीं है, इसको आपने कन्वर्ट करना होगा। इसको ओपन करेंगे, अब जहाँ तक एक्सप्रेशन सॉल्व होता है करें, हो सकता है यहाँ पे 5 गेट लगे, वहाँ पे 6 7 8 गेट लग जाए नॉर गेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं अपलोड भी कर दूंगा। और जो है आपने इसको सबमिट करवाना होगा
उसके साथ ही जो यूनिवर्सलिटी ऑफ नॉर गेट थी ना, उसके साथ ही ये आपने टास्क सबमिट करवाना है। और देखिए किसी में भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, हर एक का सर्किट, उसकी टेबलिंग, उसका मेथड सॉल्व करने का डिफरेंट होना चाहिए। अगर तो सेम कॉपी मेरे पास आई तो वो रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो आपने इसको एक तो वर्ड के ऊपर सारा पेस्ट करना है, ठीक है, जिस तरह से आप पहले भी असाइनमेंट जमा करवाते रहे हैं प्रोटीएस की। तो आपने इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखना है, उस क्वेश्चन का आपने सारा टेबल वगैरह जो भी है, चाहे हैंड रिटन कर लें या आप उसको वर्ड वगैरह पे बना लें, जैसे आप कन्वीनियंट है उसको सॉल्व करके करना चाहें। बट जो आपका प्रोटीएस का स्क्रीनशॉट होगा वो आपने यहीं से लेना है, ठीक है। वो आपने यहाँ से हर एट लीस्ट तकरीबन 5 से 6 वैल्यूज़ को आपने वेरिफिकेशन के साथ वहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। तो सर इसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट ही करना है या फाइल सेंड करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ये तो एक चीज़ है। और दूसरी फाइल भी आपने सबमिट करवानी है अपने नेम के साथ, जो भी सर। अब मैंने हर चीज़ चेक करी। लेक्चर मिल जाएगा आज ये रिकॉर्डिंग? जी जी मिल जाएंगे सर आपको, मैं आपको सेंड कर सर दूँगा। एक्सप्रेशन यही है नॉर गेट के लिए अभी? सर ये आ, अभी सुबान की तरफ जो है ना सेंड कर दीजिए। जी जी मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर तक, ठीक है। नहीं इसका एक्सप्रेशन ये नहीं रहेगा, एक्सप्रेशन हाँ जी यही है। सवाल जो है आपके पास यही है, मैंने सवाल में लिख दिया था नैंड गेट मैंने अप्लाई कर दी है, नॉर गेट रह गया, ठीक है। नॉर गेट के थ्रू आपने करना है, टेबल इसका सेम रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन चेंज होंगी, सर्किट चेंज होगा, ये अब आपने सारा अप्लाई करना है। ये सारा चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन करके फिर आपने जाना है जी इसके यहाँ पे सर्किट की डिज़ाइनिंग की तरफ, ये आपने सर सबमिट करवा। और प्लस आपके पास जो नॉर गेट, यूनिवर्सलिटी ऑफ नॉर गेट के थ्रू आपने एंड और एक्सक्लूसिव और नॉर, ये सारे गेट्स आपने सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा और सर नुमान अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपने उसको डेडलाइन। सर इसकी लास्ट डेट क्या है? हाँ लास्ट डेट आपके पास थर्सडे से पहले पहले आपने सबमिट करना है, वेडनेसडे तक है, ठीक है। तो सर ये प्लीज आपने हमारा क्विज भी है सर। वेडनेसडे को क्विज है। ट्यूसडे को क्विज है, वेडनेसडे को असाइनमेंट है और फिर फ्राइडे को दूसरी असाइनमेंट है सर। तो भाई मेरी भी असाइनमेंट ही है। सर प्लीज आप नेक्स्ट संडे करते हैं फिर इसको। नेक्स्ट संडे कर दूं? संडे को कौन होता है यार, संडे को मैं तो वैसे ही नहीं होता। सर एलएमएस पे ही अपलोड करनी है। मंडे कर देता है। ओके फिर आगे फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे को फिर नया टास्क होगा आपके पास, तो इसलिए ये टास्क तो आपने इसी दौरान करना था। सर वो बीच में जो है ना 3 असाइनमेंट्स इकट्ठी आ गई, उसकी वो की अलग अलग है, लैब की अलग है, उसकी अलग। चलें वट सर एवर। बस इसको नोट से बनाना ही ना? जी जी इसी एक्सप्रेशन को नोट से बनाना और पिछली असाइनमेंट भी इसके साथ ही सबमिट करवानी है आपको, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है यूनिवर्सलिटी ऑफ नैंड एंड नॉर गेट की। से कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपने प्रोटेस्ट पे किस तरह से बनाने हैं वो सारी चीज़ें टेबल के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ तक ही है आज का लेक्चर। तो बाकी अगर कोई क्वेरीज वगैरह हैं, कोई सवाल वगैरह, आप मैं ऑनलाइन ही हूँ, ठीक है, मीटिंग एंड नहीं कर रहा। आप कोशिश करें इसको बनाएं, अभी आधा घंटा आपके पास, तो आप इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक सर है। पिछली असाइनमेंट एक दो बार रिपीट कर दी, क्या क्या थी? इसी असाइनमेंट के अंदर मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है। अभी रिटर्न फॉर्म में आपको भेज देता हूँ, एलएमएस पे अपलोड कर देंगे, फिर देख सर तो ये लास्ट पिछला में रिकॉर्ड बता लेक्चर दें। मिल जाएगा? जी जी मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड लेक्चर ही मिल जाएगा। सर अभी तक तो इसका भी नहीं मिला। वो इवन चले मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपको लैब का, ठीक है। ये देख लें, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे भी बताए, ठीक है। मीटिंग अभी चल रही है। सर जो और गेट होगा, नॉर गेट 3 इनपुट वाला, वो भी 7410 का लेना। नहीं वो तो चेंज हो जाएगा ना फिर, तो आईसी नंबर वो भी चेंज तो होगा 7 की सीरीज पे। के सामने सीरीज में और प्लेट गेट का आपके क्या होता बाद है कोड? नंबर आपके पास 3 इनपुट वाला एक मैं आपको बता देता हूँ।
सर ये जो आपने नंबरिंग और नेमिंग की है ABC 1 2, इसका जरा थोड़ा बता दें। अच्छा, एक मिनट में बताता हूँ। सर मैं लीव कर रहा हूँ तो वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सुभान को याद से। ठीक है, सेवन फोर टू सेवन 7427 है जी इसका नंबर। ठीक है, सर मैसेज में जरा लिख दीजिएगा। ये चेक करेंगे, ये नंबर ये 7427 333 इनपुट नॉर गेट। मीन आप कोई भी गेट लेना हो ना तो आप उसको नेट पे सर्च कर लिया करिए। मुझे भी इस तरह से ऐसे नहीं याद कौन से गेट्स का नंबर कौन सा है, मैं जनरल गेट्स के अलावा। तो जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो तो बंदा याद रख लेता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप नेट पे जाके उसका सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 7427 ठीक है सर, थैंक यू। ये मिल जाएगा आपको, या इसी नंबर पिन कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, साथ में आईसी नंबर भी होगा, वो ज़रा देख लीजिएगा आप। इसी को आगे सर्च करेंगे 7427 इसके अंदर 7427, तो ये जी आपके पास नॉर गेट आ गया। ठीक है, ये नॉर गेट आ गया। ठीक है अच्छा जी, नंबरिंग की बात कर रहे थे। ज़ाहिरी बात है, मैंने ना आपको पहले भी बताया था नंबरिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दो आईसी यूज़ कर रहा था तो डिफ्रेंशिएट करना लाजमी था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, यू क्वेश्चन मार्क एंड ABCD, जो भी जनरल गेट्स होते हैं उनकी नंबरिंग हुई होती है। लेकिन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सब एक ही दफ़ा एक ही गेट आ रहा हूँ, जस्ट लाइक ये मैंने सेलेक्ट किया, अब ये ही आ रहा होगा सिंपल। लेकिन ये रन नहीं कर सकेगा जब तक कि मैं इसका वेरिएबल को चेंज ना करूँ, क्योंकि इस आईसी के अंदर ये वाला गेट एक ही दफ़ा पाया जाता है, बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसके वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे U1 एक तो इसका यूनिट चेंज कर दें और साथ में इसको वेरिएबल चेंज कर दें, तो ये फिर जो है आपका डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि हाँ जी आपने दूसरा आईसी यूज़ किया हुआ। ये 2 1 इसको B कर लें, आपकी नंबरिंग चेंज होती जाएगी। जहाँ पे नंबरिंग चेंज हो रही है, मीन कि आपका जो आईसी है वो अब ठीक वे में चल रहा है। अगर तो नंबरिंग चेंज ना हो तो फिर आईसी कन्फ्लिक्ट करेगा, आपकी जो भी इनपुट्स वगैरह आप देंगे तो वो मसला क्रिएट करेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे U1 जब दो, अगर तो एक होता ना तो मेरे क्वेश्चन मार्क पे भी मेरा चल जाना था, एक ही आईसी पे काम हो रहा था। जैसे और गेट बनाना है, नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, तो उसके अंदर एक या दो नैंड गेट रिक्वायर्ड थे, या और गेट भी बनाना हो नैंड गेट के थ्रू तो 3 गेट्स रिक्वायर्ड थे। तो मैक्सिमम 4 गेट्स तक तो आप क्वेश्चन मार्क के साथ जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि मैं वहाँ पे और कोई गेट यूज़ ना करूँ। ठीक है, जो आ रहा बाय डिफॉल्ट उसको 80 रहने दें, बट वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे, आप वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। बट जैसे ही मोर देन वन आईसी जहाँ पे भी आ गया तो मुझे वहाँ पे उसका यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये U1 U2 U3 U4 ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। अब देखें यहाँ पे चेक करें, मैंने इसको रन किया है तो उसने एरर दे दिया। उसने कहा U1B ये दोनों क्या हैं, एक डुप्लीकेट हो रहे हैं, और बाकी डुप्लीकेट हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है मैंने पहले ही इनको ऑक्यूपाई कर चुका हूँ, U1A U1B U1C, तो ये दोनों जो से हैं फिर मैंने दोबारा ले लिए। अगर तो मैं यहाँ पे U3 कर देता हूँ तो फिर ये कोई एरर नहीं देगा। यानी कि एक आईसी में सिर्फ 3 गेट्स हो सकते हैं? नहीं नहीं, एक आईसी के अंदर 4 गेट्स होते हैं। ठीक है, हर जैसे कि आपको पिन कॉन्फ़िगरेशंस आपको सामने मैंने रखी थी उस दिन भी, तीन भी हो सकते हैं मेन इन केस ऑफ ट्रिपल नैंड एंड नॉर गेट। लेकिन उससे पहले जो मैंने चीज़ें दिखाई थी आपको, ये वाला ये आपको नज़र आ रहा है, एक आईसी के अंदर 2 इनपुट्स के अंदर मैक्सिमम 4 गेट्स हो सकते हैं, क्वाड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने वो 4 देख लेने। आईसी जब आपके सामने आ जाएगा आपको पता लग जाएगा मैं इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, इसके अंदर और नंबर ऑफ आईसी आ ही नहीं सकते।
अब लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल में हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक 3 इनपुट वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट हो सकता है और मज़ीद, ठीक है, वो कौन सा है, ये वाला गेट रह गया था। ये अप्लाई करते हो, इसके बाद में गेट लूँगा तो वो नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ 3 ही गेट यूज़ कर सकते हैं आप, चौथा वाला गेट नहीं लेंगे। लेट्स सपोज 7410 लिया मैंने, इसकी नंबरिंग चेंज कर देते हैं एक तो पहले 2 और ये सी पार्ट आ जाएगा। अब मैं दोबारा लेता हूँ, ठीक है, तो और मैं कहता हूँ जी U2 है और उसको D कर देते हैं। अब देखें हर एक के अगेंस्ट नंबरिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग नहीं आ रही है। 7422 74, ग्रीन बॉल। हाँ जी, ये देखिए 7410 के आगे अब नंबरिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये येलो साइन भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है स्पाइस फेल्ड टू कनेक्ट दिस वन UT2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं इसकी पॉसिबिलिटी कोई, तो आईसी के अंदर 3 ही थे मैक्सिमम, तो इसलिए हम 3 ही यूज़ कर सकते हैं। मेन आईसी आपने पहले पढ़ना है, आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं, ठीक है, फिर उस लिहाज से फिर मैंने देखना है कि हाँ जी अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास शो होगी, सर सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ पे 7410 एक लिया था, सी तक तो पॉसिबिलिटी थी, A B C ले लिया था, लेकिन जैसे डी लिया तो उसने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है कि ये कौन से आईसी में से इन्होंने लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 ऑक्यूपाई कर चुका हूँ, 3 ही थे इसके अंदर सिंपल, तो ये चौथे वाले पे कन्फ्लिक्शन आ रही है, तो ये गेट अब रन नहीं करेगा। यहाँ पे छोटा सा एरर भी आ गया, ये स्पाइस फेल टू कनेक्ट पिन दिस वन U2D, तो ये एरर दे दिया उसने। उसने कहा यहाँ पे तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर ही नहीं है 4 गेट्स, तो आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हम 3 या 4 या 5 इस तरह से नहीं हम कर सकते कि कितने गेट मैक्सिमम ले सकते हैं, ये हम आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करके ही देखेंगे कि कितने मैक्सिमम गेट्स हैं, ठीक है। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है, हम सेशन एंड करते हैं। तो प्रॉब्लम होगी तो मैं इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आपको शेयर कर दूँ, तो पिछला लेक्चर भी शेयर करता हूँ, और प्लस आपको असाइनमेंट भी जो है अपलोड कर देंगे, और उसको अपने LMS पे ही अपलोड करना है, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन जी सर, वो जो आपने पेपर वर्क किया था उधर जाइए, वो शो करिएगा। जी सर हमें असाइनमेंट में टेबल भी बनाना पड़ेगा? जी जी जाहिर बात है, आपने वेरिफिकेशन करनी है तो टेबल बना के ही आपको पता लगेगा ना। मीनवाइल वैसे भी पता लगता है, लेकिन आपने एक ऑथेंटिक वे में बताना कि हमें कितनी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी सारा आपने एक ठीक है कंप्लीट सर। देना आपने, ठीक है जी। ये जो सॉल्व की है, सर मैं कह रहा हूँ कि जब हम डबल कम्प्लीमेंट के लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये जो नीचे वाला कम्प्लीमेंट है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डॉट है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक आपको पता है जब A.B हो तो उसका कम्प्लीमेंट लेता हूँ तो A कम्प्लीमेंट प्लस B कम्प्लीमेंट हो जाता है। मीन हर एक का कम्प्लीमेंट अलग अलग, मीन दोनों की टेबल और आउटपुट सेम ही रहेंगी, ठीक है। अगर मैं A.B को देखूँ तो
ए प्लस बी का ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट भी लूँ, दोनों की आउटपुट सेम होगी। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, ठीक है, अप्लाई करने से ही होता है। जैसे इसके ऊपर मैंने जब अप्लाई किया ना ये वाला जी कम्प्लीमेंट, जी तो आपके सामने है, ये एक टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, इन दोनों पे अप्लाई किया। अभी मैंने इसके ऊपर ओपन नहीं किया, अभी सिर्फ अप्लाई किया, तो ये जो प्रोडक्ट है वो किस में चेंज हो गया, सम जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। हाँ, जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसके साथ चाहे एन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये डॉट ही रहेगा। तो ये आपको पता है कि कौन सी टर्म है, ये पोज एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। शुक्रिया। सर हेलो, जी जी बोलें। तो ये जो हमारे पास नैंड और यूनिवर्सलिटी गेट का था टास्क, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसकी एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर ली है, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। मीन जब प्रोग्रामिंग होती है, मीन जो भी आपने पॉसिबिलिटीज़ लेनी है, जो भी आपका सर्किट है वो आपने अपने लिहाज से डिज़ाइन करना होता है। लेकिन वो कहता है कि आपकी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास नैंड और नॉर गेट हो ना, तो आप बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, जो मेमोरी एलिमेंट्स है, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर भी हम जब बनाते हैं तो वो नैंड गेट को ही लेते हैं, नैंड या नॉर गेट, इन दोनों से ही हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। यूनिवर्सल गेट थे, इन यूनिवर्सल गेट्स को लिया और हमने फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट्स बना दी। जस्ट उसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन से उनको चेंज किया, इंटरनली आईसी की वही रही, लेकिन उसको लगाने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो वो एक मेमोरी एलिमेंट डिवाइस बन गई, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल गेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अगले जो मैम सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो वो हम इंशाल्लाह, वो उसका ये एक टास्क था, वो हमने परफॉर्म कर लिया। और मेमोरी एलिमेंट्स की भी आके जब आएंगे आएगा इसका नैंड और नॉर की इम्प्लीमेंटेशन, तो इंशाल्लाह आपको सिक्वेंशियल सर्किट्स में भी पता लग जाएगा। इससे नेक्स्ट मेरी लैब के अंदर हम देखेंगे हाफ एडर फुल एडर, ये कार्ना मैप जब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीक के अंदर, जो कमिंग नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो उसके अंदर ये हम हाफ एडर फुल एडर भी इंशाल्लाह कर लेंगे, पढ़ चुके होंगे, तो इंशाल्लाह ये वाला हम टास्क वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। असाइनमेंट डेडलाइन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होगी, वो मैं आपको बाद में अपडेट कर देता हूँ इंशाल्लाह। इसी के होके आपने करनी है, और कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ये आप नहीं आती, कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें, कोई किसी को थी तो वो मुझसे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल कर सकता है। कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर देखा जाएगा। बेसिक पर्पस हमारा लर्निंग है, ना कि आपकी टांगे खींचना। तो अगर आपको जो भी लर्न करने के पर्सपेक्टिव से रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह वो फ्रूटफुल होगा उसके लिए। मेन वाइल अगर कॉपी पेस्ट करनी है, ये सारी सारी मामलात हैं, सीखना नहीं है, तो फिर वो पकड़ा जाएगा एट दी एंड, और आपको पता ही है फिर रिज़ल्ट उसका ही ख़राब होगा। तो इसलिए कोशिश करें, आपके पास टाइम है, आप सुकून से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जो मसले मसाइल हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल टाइप कर दें या व्हाट्सएप टाइप कर दें, या जो भी है आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, तो इस पर आप बात कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर लिख लें जी, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो यहाँ से। लेकिन ये याद रखिएगा, फजूल मैसेजेस ये वो सारी चीज़ें नहीं अलाउ होंगी, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें आने लगी तो मैं ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर दूंगा।
क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी पर्सपेक्टिव से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है तो देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ठीक है जी, सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।